हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑडियो बुक्स ऑफ प्रिंट्स में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी से ये गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये स्टोरी। ये स्टोरी एक राजा की है जो एक बहुत ही अजीब शर्त रखता है अपने वजीर से, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बकरियां दे रहा हूं। इन बकरियों को तुम आज पूरे दिन जितना खाती हैं उतना खिलाओ, लेकिन शर्त यह है कि शाम को जब तुम लौटोगे तो मैं इन बकरियों की परीक्षा लूंगा, और उस परीक्षा में अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हें दंड दिया जाएगा, और अगर तुम पास होते हो तो तुम्हें इनाम दिए जाएंगे। वजीर बोलता है ठीक है। वो जाता है अपने नौकरों के साथ, और जाने के बाद से उन बकरियों को बहुत ही हरी हरी घास या जो भी मतलब बकरियों के खाने लायक पौधे, पत्तियां, घास जो भी होता है पूरा दिन खिलाता है। खिलाने के बाद से सोचता है वजीर की इनकी थोड़ी सी परीक्षा ले ली जाए कि इनके पेट पूरी तरह से फूल हो चुके हैं कि नहीं, अब ये खाना छोड़ सकती हैं कि नहीं, अगर इनको कुछ खाने के लिए दिया जाए तो वो फिर जैसे ही बकरियों के सामने हरी घासें लाता है, बकरियां फिर खाने लगती हैं। यह देख करके वजीर बहुत परेशान होता है। फिर कुछ विचार करने के बाद से वो सोचता है कि अब इस समस्या का समाधान मेरे पास निकल चुका है, और वो एक बहुत ही अच्छा डंडा लाता है, और डंडा लाने के बाद से बकरियों के सामने हरी हरी घासें रखता है। जैसे ही बकरियां उसे खाने के लिए लपकती हैं, दौड़ती हैं घासों की तरफ, तो वजीर डंडे से बकरियों के मुंह पे मारता है, शटाक शटाक। बार बार वैसा ही करता है, और पूरी शाम तक वो इसी तरह मारते रहता है। शाम जब हो जाती है और वजीर को अब राजा के पास जाना होता है, तो जब राजा उन बकरियों का इम्तिहान लेने के लिए हरी घासें मंगवाता है और बकरियों के सामने रखता है, तो बकरियां उन घासों की तरफ नहीं जाती हैं, और वो सहमी हुई, डरी हुई रहती हैं कि कहीं फिर से घास दिखा करके हमें डंडे न पड़े। राजा देख करके बहुत खुश होता है कि ये तुमने कैसे किया, ये तो कमाल हो गया। बकरियां घास नहीं खा रही हैं, वो भी इतनी हरी हरी भरी घासें हैं। तो वजीर बोलता है हुजूर, ये घास का कमाल नहीं है, ये इस डंडे का चमत्कार है, क्योंकि ये जब भी खाने के लिए इनको जितना भी दो कम पड़ जाता है, तो जब भी ये खाने के लिए मुंह आगे करती थी, मैं इनको शटाक शटाक डंडे गिराने लगता। तो वजीर की बातें सुन करके राजा बोलते हैं यही जो कारण है ना, हम इंसानों का भी है। हरी हरी थोड़ी सी हरियाली देखते नहीं है कि हम लोग के पास चाहे जितना भी हो, इन बकरियों की तरह इनके पेट ऑलरेडी भरे हुए हैं, लेकिन ये अपनी आदत से बाज नहीं आती। ये थोड़ी सी हरियाली देखती है तो फिर लपक पड़ती हैं। वैसे ही जैसे हमारा मन है, हमारे पास चाहे जितने भी सुख सुविधाएं, धन दौलत हों, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें मिले तो हम लपक पड़ते हैं, चाहे उसके लिए जो भी हमें जुर्माना या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो राजा साहब बोले कि हमारा मन भी वैसा ही है। हम थोड़ी सी सुख सुविधा, लोभ विलास की वस्तुएं देखते हैं तो हमारा मन भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपने मन को भी कंट्रोल में रखनी चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए, और इसे भी डंडे लगाने की जरूरत है।